मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन के ये पांचों विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य के जीवन में सभी दुख इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे साधु महात्मा और धर्मगुरु सदियों से यही बात दोहराते आ रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये इतना ही आसान होता तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान तपस्वी और इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवतागण इनसे मुक्त क्यों नहीं हो पाए। लेकिन ये बात भी सच है कि भगवान बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे कुछ महान पुरुष मन के इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके लिए उन्हें संसार से नाता तोड़ना पड़ा था, जो शायद हम और आप नहीं करना चाहते। और बिना संन्यास धारण किए इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इसे वश में जरूर किया जा सकता है। और इस वीडियो में बताई गई 5 तरह के मन की इच्छाएं जो हम अपने जीवन में करते हैं, अगर आपने इसे समझ लिया तो आप भी अपने जीवन के दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सुख और दुख क्या है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसके कारण हमारे जीवन में दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छांव और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए आवश्यक है। परंतु आपको ज्ञात हो कि ईश्वर ने आपके शरीर को कुछ इस प्रकार से निर्मित किया है कि यह धीरे धीरे सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है। इसीलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे दुख का कारण यह परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारा महत्वाकांक्षी स्वभाव है। यदि हम गहराई से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि दुख कहीं होता ही नहीं है, यह केवल एक मानसिक स्थिति है। वैसे भी अगर जीवन में ये बदलाव ना हो तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा और जिंदगी बोझिल सी हो जाएगी। बिना भूख के आप भोजन का आनंद कैसे ले पाएंगे? किंतु धैर्य और सहनशीलता की कमी होने की वजह से हम इन बदलाव से शीघ्र ही परेशान और दुखी हो जाते हैं। दरअसल विज्ञान की प्रगति ने हमें इतना आलसी, मतलबी और कमजोर बना दिया है कि हम मौसमी बदलाव को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम गहराई से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि दुख कहीं होता ही नहीं है। यह केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमारे विचारों से बनता है, अर्थात हमारे मन की असीमित इच्छाएं और अनियंत्रित भावनाएं ही दुखी करती है। हमारे मन के ये पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अनियंत्रित होकर हमारे दुख का कारण बनती है। और यदि हम योग साधना और अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू कर ले तो जीवन की सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। पहला, काम के द्वारा होने वाला दुख और उससे छुटकारा पाने का उपाय। काम का अर्थ है कामना। हम अपने मन में कई प्रकार की कामनाएं करते हैं, जैसे धन की कामना, किसी काम में सफलता पाने की कामना, किसी स्त्री को पाने की कामना या परिवार समाज में सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना। हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रयत्न भी करते हैं, और जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है तो हमें सुख का अनुभव भी होता है। परंतु कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी कामनाएं होती है वह प्रकृति के नियमों के विपरीत होती है, और जब यह पूरी नहीं होती तो हमें दुख का अनुभव होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ईश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति के कुछ नियम बनाई है, जो पृथ्वी के सभी जीवों और पदार्थों पर समान रूप से लागू होता है। और यदि हम उन नियमों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल ले तो जीवन के 99% दुख से छुटकारा पा सकते हैं। उन नियम में से एक है संतुलन। इसी संतुलन पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। इसी संतुलन के सिद्धांत पर
सृष्टि के सभी तारे और ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ है कि हमें अपने कामनाओं और वासनाओं पर पर्याप्त संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों के अनुसार कामनाएं और आकांक्षाएं तो करनी चाहिए, परंतु किसी चीज की आकांक्षा हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो और चाहे वह कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, अन्यथा यह निश्चित रूप से आपके दुख का कारण बनेगी। दूसरा, लोभ के कारण होने वाला दुख और इससे दूर कैसे करें। लोभ का अर्थ है लालच, यानी अपनी जरूरत से अधिक पाने की इच्छा अथवा अपने अधिकार से ज्यादा पाने की इच्छा। लालच को सभी बुराइयों का जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी बुराइयां लालच से ही उत्पन्न होती है। लालच के वश में आकर हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम हमेशा केवल अपना लाभ ही देखते हैं, जिससे दूसरों की हानि होती है और प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें किसी न किसी हाल में उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। इस प्रकार लालच में हमें तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उससे भी ज्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत लोभ करना भी बुरी नहीं है, लेकिन आवश्यक से अधिक लोभ हमारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक लोभ नहीं करनी चाहिए तथा संतुष्ट और संतोषी जीवन बिताना चाहिए। तीसरा, मोह के कारण होने वाला दुख और उससे होने वाले दुख से मुक्ति का उपाय। हमें सबसे ज्यादा दुख का अनुभव तब होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाता है, जैसे किसी अपने की मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माँ बाप से जुदाई का दुख, धन संपत्ति तथा मान सम्मान की हानि का दुख। ये सभी दुख मोह के कारण होता है। मोह के दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान बुद्ध की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसीलिए हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज हमारी नहीं है और कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। हर चीज नश्वर है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः हमें कोई भी चीज से हद से ज्यादा मोह नहीं रखनी चाहिए। चौथा, अहंकार के कारण होने वाला दुख और उस दुख से मुक्ति कैसे पाएं। अहंकार का अर्थ है घमंड। हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा से आगे बढ़ने से एक अच्छी से अच्छी चीज भी आपके लिए दुखदायी हो जाती है। उदाहरण के लिए दूध को अमृत माना जाता है, यानी खुद को दूसरों से बलवान, बुद्धिमान या श्रेष्ठ समझना। अहंकार वास्तव में एक भ्रम होता है जो कभी न कभी टूट जाता है, और जब भ्रम टूटता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, जिसके कारण हमें दुख होता है। परंतु आप दूध का सेवन आवश्यक से अधिक कर लेते हैं तो यह आपके लिए जहर का काम करेगी। इसी प्रकार अहंकार भी एक हद तक हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि स्वाभिमान अहंकार का ही एक रूप है, और स्वाभिमान हमें हमारी शक्तियों से रूबरू कराता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें अहंकार और स्वाभिमान का अंतर पता होना चाहिए। पांचवा, क्रोध के कारण होने वाले दुख और उससे होने वाले दुख से मुक्ति का उपाय। क्रोध वास्तव में एक क्षणिक आवेग होता है जो कामना और अहंकार से पैदा होता है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती या कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अग्नि के समान होता है, जिसे यदि हम दबाते हैं तो हमारे भीतर से जलती है, और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हमारी दुनिया को जलाती है। इसीलिए क्रोध के क्षणों में हम जो भी निर्णय लेते हैं, वचन बोलते हैं या कर्म करते हैं, वह अक्सर अनुचित और मूर्खतापूर्ण होती है, जिसके कारण हमें वर्तमान और भविष्य में काफी दुख उठाना पड़ता है। परंतु यदि हम क्रोध को नियंत्रित कर ले तो हम अपने क्रोध को भी उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के दूसरे नियम के अनुसार हर चीज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण होते हैं। इस नियम के अनुसार सृष्टि की हर चीज अच्छी भी है और बुरी भी है, यानी जो चीज
हमारे लिए अच्छी होती है वह एक सीमा के बाद हमारे लिए बुरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्रोध हमारे बुद्धि और विवेक को हर लेती है। इसी आग से हमें ऊर्जा भी मिलती है, हमारी सर्दी भी दूर होती है और हम भोजन भी पकाते हैं। परंतु जब आग नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह हमारे लिए विनाशक बन जाता है। उसी प्रकार क्रोध हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। हमारे जीवन में कई बार ऐसे परिस्थिति आते हैं जब क्रोध करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ हमारे कहने का अर्थ है कि जहाँ न्याय और अन्याय की बात हो, जहाँ धर्म और अधर्म की बात हो, वहाँ पर क्रोध जरूर करना चाहिए। परंतु छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपनी जीवन में हर चीज का एक संतुलन बनाए रखे तो 99% दुखों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी बुराई में कोई अच्छाई भी छिपी हुई हो। दुनिया में वही लोग खुश रहते हैं जो जीवन के हर एक फैसले में संतुष्टि और संतोष का भाव रखते हैं, वरना दुखी रहने वाले लोग दुखी होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना होगा ताकि आप सुख और दुख दोनों परिस्थिति में खुश रह सकें। लेकिन आपको अपने स्वभाव को इतना सकारात्मक बनाना पड़ेगा कि इस पर सुख या दुख का असर ना ही पड़े। अगर जीवन में कभी भी आपके साथ बुरा हो जाए तो निराश ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख के क्षण नहीं आएंगे। जरूर आएंगे। जैसे सफलता मिले तो भी खुश, असफलता मिले तो भी खुश, धन का लाभ हो तो भी खुश और नुकसान हो तो भी खुश, किसी का प्रेम मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश, कोई साथ रहे तो भी खुश, ना रहे तो भी खुश। मुझे पता है ये आसान नहीं है, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। ध्यान, साधना और निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन के इन विकारों को काबू में करने का अभ्यास करते रहना होगा। फिर धीरे धीरे आप ऐसे स्तर तक पहुंच जाएंगे कि दुनिया की कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा।